हेलो दोस्तों, मैं माजिद अली आपकी ट्रिपल सी की क्लास लेकर तैयार हूँ। मैं जानता हूँ कि आप भी रेडी होंगे। वैसे तो क्लास थोड़ी लेट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। ये चैप्टर 2 का पहला पार्ट है, जिसमें हमने ऑप्शन वाले क्वेश्चन रखे हैं, और इस चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय। ये ट्रिपल सी के छोटे छोटे टेस्ट हैं, जो हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी हैं आप सबके लिए। जी हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन एंड टैबलेट्स आर, यानी हिंदी में बोलें तो मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए विंडो ओएस, ऑप्शन बी एमकेडी एंड्रॉयड ओएस, ऑप्शन सी आईओएस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें का ऑप्शन सही है ऑल ऑफ एबव, यानी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स विंडोज़ ओएस, एमकेडी एंड्रॉयड ओएस, आईओएस तीनों में चल सकते हैं। जी हाँ। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2, लाइनक्स कर्नेल वाज इन्वेंटेड बाय, यानी जो लाइनक्स है, लाइनक्स कर्नेल द्वारा आविष्कार किया गया था। किसका? लाइनक्स कर्नेल ने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन नंबर ए लाइनक्स वेन प्लेट, ऑप्शन नंबर बी लाइनक्स टोरवाल्डा, ऑप्शन नंबर सी लाइनक्स पॉल्टिंग, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ एबव। तो इसमें का ऑप्शन सही है आपका वी, यानी लाइनक्स कर्नेल का आविष्कार लाइनक्स टोरवाल्डा के द्वारा किया गया था। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 3, GUI is used as an interface between, हिंदी में बोलें तो GUI किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी यूजर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टवेयर एंड यूजर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो GUI किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है? इसमें का आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी यूजर और कंप्यूटर, यूजर और कंप्यूटर के बीच मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, लिनक्स इज ए डॉट डॉट एंड डॉट डॉट ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी लिनक्स जो है वो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑप्शन नंबर ए मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग, ऑप्शन नंबर बी मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग, ऑप्शन नंबर सी सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो इसमें का भी ऑप्शन बी सही है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। लिनक्स जो है वो लिनक्स इज ए मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इन यूज टूडे इज, आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में है कौन सा? लाइनक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़,
मैग्नो मैग्नेटोस। तो इसमें का आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो पुरानी कंपनी है लेकिन आज भी प्रचलित है। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल कमांड। हिंदी में बोले तो निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक कमांड है। ऑप्शन नंबर ए VAR, ऑप्शन नंबर डी DIR, सॉरी ऑप्शन नंबर बी DIR, ऑप्शन नंबर सी एडिट, ऑप्शन नंबर डी बोथ, ए और बी दोनों। तो इसमें का आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी बोथ, यानी BER और DIR दोनों हो सकते हैं। ये भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। अगर दोनों हैं तो ए और बोथ दोनों से होंगे। जी हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द फाउंडर ऑफ लाइनेक्स। जो लाइनेक्स है उसका फाउंडर आविष्कारक कौन है। ऑप्शन नंबर ए लाइनेक्स टोरवाल्ड्स, ऑप्शन नंबर बी केन थॉम्पसन, ऑप्शन नंबर सी देव कटलर, ऑप्शन नंबर डी पॉल अलेन। तो इसमें का आपका ऑप्शन से है ऑप्शन नंबर ए लाइनेक्स टोरवाल्ड्स। इन्होंने लाइनेक्स का आविष्कार किया है। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम है वो शामिल करता है क्या, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बोथ ए और बी दोनों, डी नन। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या शामिल करता है, ये तो आप सभी को मालूम ही होगा कि कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को से मिलकर चलता है, यानी ये भी है और ये भी है, यानी ए और बी बोथ दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है क्या, कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द ऑप्शन। तो 9 नंबर का आपका आंसर है ऑप्शन आपका सही है डी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज में लगते हैं। जी हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इम्प्लीमेंट मल्टीटास्किंग ट्रूली। हिंदी में बोलें तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता है। क्या नहीं लागू करता, विंडोज़ 98, बी MS-DOS, सी विंडोज XP, डी विंडोज NT। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता, क्या नहीं लागू करता है, MS-DOS जो है वो लागू नहीं करता। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 11, विच एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड बिटमैप्ड फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग ग्राफिक्स। हिंदी में बोले तो ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए मानक बिटमैप वाले प्रारूप के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है।
ऑप्शन नंबर ए .bmp डॉट, ऑप्शन नंबर बी .wav, ऑप्शन नंबर सी .xl, यस, ऑप्शन नंबर डी .gpeg। तो इसमें का आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए .bmp। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी लोडर, ऑप्शन नंबर सी लिंकर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें का आपका सही है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 13, द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ए कंप्यूटर डज द फॉलोइंग। हिंदी में बोलें तो किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य करता है। क्या कार्य करता है? डिस्क एंड फाइल, डिस्क और फाइल को मैनेज करता है। कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है। मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है। ऑल ऑफ द एबव, इनमें से ये सभी सही हैं। तो इसमें का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताएं। इसमें का आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी, डिस्क एंड फाइल, कंप्यूटर रिसोर्स, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, इन सभी को कंप्यूटर सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 14, डज उबुंटू नीड एंटीवायरस। क्या उबुंटू को एंटीवायरस की ज़रूरत है, आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर ए यस, ऑप्शन नंबर बी नो, ऑप्शन नंबर सी पैटियल, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। यानी चाहिए, नहीं चाहिए, आंशिक रूप से चाहिए, या इनमें से कोई सही नहीं है। हाँ, तो उबुंटू को एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन। ऑपरेटिंग सिस्टम किस में यूज किया जाता है? एटीएम कार्ड, ऑप्शन नंबर बी स्मार्ट कार्ड, ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी माइक्रोवेव ओवन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये तो आपको मालूम ही होगा कि एटीएम में नहीं वर्क करता है, स्मार्ट कार्ड में भी नहीं वर्क करता है, एक वर्क करता है कंप्यूटर सिस्टम में। जी हाँ दोस्तों, इसमें का ऑप्शन नंबर सी 15 का सही है। क्वेश्चन नंबर 16, इन लिनक्स ए यूजर कैन लोड और अपलोड। लिनक्स में एक यूजर लोड या अपलोड कर सकता है क्या? इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कर्नेल मॉड्यूल्स, फाइल बेस इनपुट आउटपुट। जी हाँ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लोड अपलोड कर सकता है। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, ए टेलीफोन नंबर, ए बर्थ डेट एंड ए कस्टमर नेम आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ।
हिंदी में बोले तो टेलीफोन संख्या, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम किसका उदाहरण है? एक फाइल, ए डेटाबेस, डेटा, ए रिकॉर्ड। तो इन सभी को हम एक रिकॉर्ड कहते हैं, यानी हमारे पास रिकॉर्ड है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही था उसका। क्वेश्चन नंबर 18, स्क्रीन दैट कम्स ऑन व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर दैट शो ऑल द आइकन्स इज कॉल्ड, यानी हिंदी में बोले तो कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकन को दिखाने वाली स्क्रीन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कार्ल, ऑप्शन नंबर बी स्मर्ट, ऑप्शन नंबर सी स्प्रेडशीट, ऑप्शन नंबर डी डेस्कटॉप। वेरी इजी क्वेश्चन, डेस्कटॉप कहते हैं। जी हाँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, विच कमांड्स इज यूज टू कॉपी फाइल्स, यानी हम फाइल्स को कॉपी करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए कमांड कॉपी, कॉपी कमांड, ऑप्शन नंबर बी डिस्क कॉपी, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल सी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है। हम कंट्रोल सी की प्रेस करते हैं किसी फाइल को कॉपी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, टू सिलेक्ट नॉन adjacent files press and hold the key while selecting individual files। हम क्या प्रेस करते हैं जब व्यक्तिगत फाइल को सिलेक्ट करनी हो, तब हम कंट्रोल प्रेस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर हमें पूरा पेज सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए प्रेस करना होगा। जी हाँ दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 21, द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड, संबंधित फाइलों के संग्रह को क्या कहते हैं? डाटा, डाटाबेस, रजिस्टर्स, डेटोम, क्या कहते हैं? तो इसे डाटाबेस कहते हैं। किसी कलेक्शन, जो हम कलेक्शन करते हैं उसे डाटाबेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन आफ्टर डॉट इन वेब फाइल्स, वेब फाइल्स का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए .html, ऑप्शन नंबर बी .html अथवा .htm, ऑप्शन नंबर सी .com, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी .html। जी हाँ, आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका 20 सही है ऑप्शन। .html या .htm, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच एमंग फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग एंड लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में
सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन नंबर ए बूट स्ट्रैप लोडर, ऑप्शन नंबर बी CMOS, ऑप्शन नंबर सी DMOS, ऑप्शन नंबर डी बायोस। तो इसमें आपका ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए बूट स्ट्रैप लोडर के जरिए हम रैम में लोड कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, Aqua user interface was appeared with ऑप्शन नंबर ए विंडोज, ऑप्शन नंबर बी सेल, ऑप्शन नंबर सी मैक OS, ऑप्शन नंबर डी बार्न सेल। आपका ऑप्शन सही है मैक OS, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, OS does not boot itself when a system is। हिंदी में बोले तो सिस्टम के होने पर OS स्वतः बूट नहीं होता है। शटडाउन, रीसेट, पावर डाउन, रीस्टार्टेड। तो ये तो मालूम ही होगा आपको, वेरी इजी क्वेश्चन। जब वो शट डाउन होगा तो उसमें अपने आप इटसेल्फ बूट कैसे हो सकता है? जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर ए। जी ओके सर। तो हमारी क्लास समाप्त हुई, मिलते रहिए।